अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमने करना है और हमारा फैट लॉस होगा। तो कुछ स्टेप्स हैं फैट लॉस के। फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के मिसाल के तौर पे जब आप फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स पे अब हम स्लाइड्स पे जाएंगे और स्लाइड्स पे फर्दर एक एक चीज़ को समझेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। तो बने रहने के लिए शुक्रिया। आगे मूव करते हैं हम। तो हमने जिन चीज़ों के बारे में जो पढ़ना है आज, ये समझ लें कि आप एक लेसन ले रहे हैं, डाइट प्लान कैसे बनाया जाता है। इसकी बेसिक्स हैं, शायद आप लोगों को ये चीज़, आप लोगों के लिए ये चीज़ न्यू हो। आप लोगों ने पहले बने बनाए डाइट प्लान देखे हों और आप मुझसे भी ये तवक्को कर रहे हो कि मैं आपको बना बनाया डाइट प्लान दूंगा, तो ऐसा नहीं है। जो हम कोशिश करेंगे वो ये करेंगे कि हम एक हेल्दी डाइट प्लान बनाएं और उसे हम अपनी मर्ज़ी से बनाएं कि हमारी लाइकिंग क्या है खाने में, क्या नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले जो चीज़ हम देखेंगे वो है मेंटेनेंस और कैलोरीज़। मेंटेनेंस कैलोरीज़ क्या होती हैं? कैलोरीज़ इन और कैलोरीज़ आउट। मसलन हमने कितनी कैलोरीज़ खाई। कैलोरीज़ क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर प्रोटीन होता है, फैट होता है। हमने ये पहले भी बात की थी। तो हमने कितनी कैलोरीज़ खाई और कितनी गईं। गईं से मुराद हम सोए हैं, सोए पड़े हैं, हमारा दिल जो है धड़क रहा है, हमारी पूरी बॉडी वर्क कर रही है, हम चल रहे हैं, हम आँख झपक रहे हैं, हम कुछ स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, हम वॉक कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? हमारी कैलोरीज़ बर्न हो रही हैं, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है, बाइक में ऑयल पेट्रोल डलवाता है, तो अगर वो बाइक में पेट्रोल डलवाता है 1 लीटर और उसकी बाइक जो करती है 1 लीटर में 50 किलोमीटर करती है, लेकिन उसने 40 किलोमीटर अगर बाइक चलाई तो ज़ाहिर बात है 10 किलोमीटर का पेट्रोल थोड़ा-सा उसके पास बच गया। तो अगर हम लेकिन अगर वो उसे 50 चलाएगा तो ज़ाहिर बात है पेट्रोल खत्म हो जाएगा और अगर 50 से ज़्यादा चलाएगा तो ज़ाहिर बात है उसे धक्का लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो या उसे पेट्रोल मज़ीद डालना पड़ेगा। इसी तरह हमारी बॉडी को समझें। हमारी बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह काम करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें हमारी बॉडी को 2000 कैलोरीज़ चाहिए। अगर हम 2000 खाएँगे तो हमारा वज़न अगर 80 है तो वो 80 रहेगा। ना 81 होगा, ना 79 होगा, तो 80 पे ही रहेगा। लेकिन अगर हम अपनी डाइट में जो कैलोरीज़ हैं 2000 की बजाय हम 1800 कर दें, तो हमारा वेट थोड़ा-थोड़ा करके कम होता जाएगा, ठीक है? और इसी तरह अगर हम अपनी कैलोरीज़ को 2200 2400 कर दें, तो ऑटोमैटिकली हमारा जो वेट है वो गेन हो जाता है। तो इन चीज़ों को समझें। अब हमने निकालना कैसे है? टीडीई एवरेज क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल इसे आसान अल्फाज में समझ लें कि मेंटेनेंस कैलोरीज़। अब हमने निकालना कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, उसका बॉडी वेट कितना है? 100 किलो है, ठीक है? तो 100 किलो को 2.2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो उसका वज़न जो है पाउंड्स में आ जाएगा। अब जब वज़न पाउंड में आया तो अब अगर वो बंदा वर्कआउट नहीं, बस 3-4 दिन सिर्फ़ वर्कआउट करता है और उसकी जो जॉब है वो बैठने की है, तो उसने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना 13 से। तो जो आंसर आएगा वो उसकी क्या होंगी? मेंटेनेंस कैलोरीज़ होंगी। लेकिन अगर वो जिम भी जाता है, हल्की-फुल्की वॉक भी करता है, तो वो अपने पाउंड्स को मल्टीप्लाई कर देगा 14 के साथ, तो वो उसका क्या हो जाएगा? वो उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ होंगी। लेकिन एक बंदा है, वो जिम भी जाता है 6 दिन, वॉक भी डेली करता है और उसकी वर्किंग जो रूटीन है वो भी बहुत टफ है। तो वो क्या करेगा? 20 अपने जो पाउंड्स का वज़न है उसको 15 के साथ यानी 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा। तो उसकी जो है मेंटेनेंस कैलोरीज़ निकल आएँगी। तो अब हम आ जाते हैं कैलोरीज़ डेफ़िसिट के ऊपर। तो हमने अभी नोट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा था, उसने अपना जो वेट है और उसको 2.2 से मल्टीप्लाई किया और किसी से भी अगर 13 से फॉर एग्ज़ाम्पल उसने मल्टीप्लाई किया, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी कैलोरीज़ आ गई 2000, ठीक है? तो अब हमने देखना है कि जब 2500 कैलोरीज़ आ गया, हम आसानी के लिए समझ लेते हैं उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज़ कितनी आई? 2500। अब 3 तरह के डेफ़िसिट होते हैं। डेफ़िसिट किसे कहते हैं आसान अल्फ़ाज़ में? कि कम करना, ठीक है? कम करना, मैं आसान अल्फ़ाज़ में समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपकी 2500 कैलोरीज़ हैं मेंटेनेंस, तो आपने उसे कम करना है, तो आप क्या करेंगे? अब हमने करना क्या है? हमने स्मॉल डेफ़िसिट में नहीं जाना, स्मॉल डेफ़िसिट में भी रिज़ल्ट्स बहुत कम मिलते हैं। हमने मॉडरेट में भी लार्ज में भी नहीं जाना, हमने क्या करना है? मॉडरेट में जाना है, ताकि हम हल्का-फुल्का अच्छा खा-पी भी सकें और हमें फैट लॉस करते हुए मसला भी ना हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है? अपनी 2500 यानी से 2500 मल्टीप्लाई बाय 0.25,
से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आया, 1875। तो ये हमारी कैलोरीज हैं। अगर हम इस कैलोरीज को, यानी अगर हम एस्टिमेट लगा लें तो ये 1900 कैलोरीज आप लगा लें, 1900 कैलोरीज हैं हमारी, जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, सॉरी कैलोरीज डेफिसिट वाली कैलोरीज हैं, ठीक है, कि हमने मेंटेनेंस कैलोरीज से 2500 में से तकरीबन 600 कैलोरीज माइनस कर दिए, तो ये हमारे क्या बन गए, कैलोरी डेफिसिट डाइट बन गई। अब हमने इसको डाइट कैसे बनानी है वो हम आगे जाके अगली स्लाइड पे बात करते हैं। तो सेकंड में आते हैं, थर्ड स्लाइड है, सॉरी, कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये 4 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन हम 3 को कवर करेंगे, क्योंकि जो फाइबर है अमूमन फैट्स के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है, अमूमन ये मौजूद होता है। सबसे पहली चीज़ है प्रोटीन, दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स को हम डिस्कस कर लेंगे, और तीसरे नंबर पे हम कार्बोहाइड्रेट्स या फैट का नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम प्रोटीन को समझ लेते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। ठीक है, जो चीज़ गोश्त की शक्ल में हो, अंडे, मिल्क और मिल्क से बनी हुई तमाम चीज़ें, तो ये तकरीबन ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे पनीर पनीर हो गया, और प्रोटीन हो गया जो प्रोटीन पाउडर्स मिलते हैं, या चिकन हो गया, बीफ हो गया, मटन हो गया, ठीक है, और बर्ड्स के जो गोश्त होता है, हर तरह का जो मीट है वो क्या कहलाता है, प्रोटीन कहलाता है, ठीक है। अंडों की वाइट्स और जो यॉक होती है वो भी प्रोटीन होती है। अब जो हमारी बेसिक नीड है, जिसको WHO भी रेकमेंड करता है, वो कहता है कि बेसिक नीड ऑफ प्रोटीन फॉर लिविंग हेल्थी लाइफ इज 0.8 ग्राम पर, सॉरी यहाँ पे पाउंड मैंने लगा दिया, केजी आना था, कि एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर वो 80 किलो का है तो तकरीबन उसे 70 से 75 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, ठीक है। अब हम अपनी लाइफ में देखें, क्योंकि उससे प्रोटीन करता क्या है, हमारी बालों की जो नरिशमेंट होती है, नेल्स की, हमारे मसल्स की, इन सब को एक समझ लें कि खुराक मुहैया करती है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है, खाना जो है लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है उसमें 4 कैलोरीज होती हैं। कितनी होती हैं? 4 कैलोरीज होती हैं। लेकिन अगर आप जिम जा रहे हैं, या एरोबिक्स कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है अब आपकी बॉडी को उतने ही ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत है, उतनी ही ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2.2 ग्राम पर प्रोटीन, जो पाउंड है वो प्रोटीन लेना पड़ेगा। अगर मेरा 100 किलो वज़न है तो मुझे कितनी प्रोटीन लेनी है, 220 ग्राम, 220 ग्राम प्रोटीन लेनी है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो 220 ग्राम प्रोटीन है, और 1 ग्राम में कितनी होती हैं, 4 कैलोरीज होती हैं। तो ये हमारे, अगर हम 2000 का या 2500 का जो हमारा डाइट प्लान है फॉर एग्जांपल, वो आपकी अपनी मर्जी से होगा, मैं वैसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो आपकी 880 कैलोरीज बन जाएंगी। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं फैट्स को। फैट क्या है? फैट जो है हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जिससे हमारी आई साइट हो गई, हमारी ब्रेन की वर्किंग हो गई, इंसान मर्दाना ताकत, टेस्टोस्टेरोन की बूस्टर है फैट, ठीक है। अगर हम फैट नहीं खाएंगे तो ज़ाहिर बात है हमारी जो लाइफ है वो अच्छी तरह नहीं रहेगी। तो फैट्स जो हैं लाइफ में ज़रूर ऐड करना चाहिए हर इंसान को। वो नट्स की शक्ल में भी हो सकता है, ऑलिव ऑयल, देसी घी, मिल्क की शक्ल में हो सकता है, पनीर की शक्ल में हो सकता है, और चीज़ की शक्ल में हो सकता है। तो फैट को अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर ऐड कीजिए, ठीक है। तो फैट जो है हमारी जो कैलोरीज हैं, अगर मिसाल के तौर पे 2000 कैलोरीज है, मैं आसानी के लिए ये बनाया। आप कहेंगे कि पहले 2500 था, अब 2000 है, तो ये सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से है। हर बंदे का डिफरेंट कैलोरीज मेंटेनेंस होती हैं, डिफरेंट डेफिसिट होता है। तो ये आपने अपने तरीके से खुद करना है, इसको मैनेज करना है, कैलकुलेशन करनी है। अगर आपकी जो 2000 कैलोरीज की डाइट है तो उसमें आपकी 400 कैलोरीज मस्ट होनी चाहिए फैट्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम एक जो नौ नौ कैलोरीज हैं वो 1 ग्राम फैट में होती हैं, तो इस हिसाब से आप देख लें कि आपने कितना ग्राम जो है फैट अपनी डाइट में लेना है। तो जो हमारी बाकी चीज़ें बची, उनमें एक चीज़ बच गई, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, लोग असल उसके बारे में मिसकंसेप्शन है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हेल्दी नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स हेल्दी हैं। शुरू से जब से ये दुनिया बनी है, लोग गंदम यानी रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं। तो अगर ये अनहेल्दी होती तो शुरू से लोग इसे ना खा रहे होते। हाँ, जो ट्रांस फैट है, जैसे सॉरी कार्ब्स हैं, जैसे सफ़ेद रोटी, पापड़, बिस्कुट्स, तो ये अनहेल्दी चीज़ें हैं। लेकिन अनहेल्दी और हेल्दी कुछ नहीं होता, पहले भी हमने पहली वीडियो में ये बात की थी। अगर आप उसको एक बेसिक चीज़ें, मतलब कि उसको
डेफिसिट के अंदर खाएंगे, अपनी जो क्वांटिटी आपकी कैलोरीज हैं उसके अंदर रह के कुछ चीज़ों को खाएंगे, तो वो आपको फैट गेन नहीं करेंगी, वेट गेन नहीं करेंगी। तो 1 ग्राम जो कार्ब होता है उसमें 4 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, पीसीओएस है, तो या इस तरह की मज़ीद बीमारियां हैं, और अगर आपको डॉक्टर कहता है कि भाई आपको कार्ब नहीं लेने, तो आपने क्या करना है, फ़ैट को इंक्रीज़ कर देना है। किसको कर देना है? फ़ैट को और प्रोटीन को इंक्रीज़ कर देना है, कार्ब को लिमिटेड कर देना है, कम से कम कर देना है। तो ये अगर आप सारी चीज़ें अब देखें, जितनी भी हमने कैलोरीज लेनी है, हमने अपने पर ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन ले लिया, फिर हमने 20% ऑफ आवर डाइट जो हमने लिया वो फैट ले लिया, और अब बाकी जितना रेस्ट बचेगा वो हमने कार्बोहाइड्रेट्स ले लेने हैं। अगर हमें खुदा न खास्ता ऐसी बीमारियां हैं, तो तब हम क्या करेंगे, फैट की और प्रोटीन की रेशियो बढ़ा देंगे और कार्ब को हम कम से कम कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो। आप अगर इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखें, या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी, और ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हों। तो इतनी लंबी वीडियो बनाना मकसद नहीं था, लेकिन चीज़ों को क्लियर करना लाज़मी था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।